विकास योगी गणनाम कोचिंग सेंटर माधोराजपुरा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। दोस्तों, इस लेक्चर में अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले पार्ट में अपन ने सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पूरा किया था। यदि सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक में आपके कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इस टॉपिक में, इस लेक्चर में आज अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। देखिए मित्रों, जब आपने सरल ब्याज सीखा था, सिंपल इंटरेस्ट सीखा था, तो सरल ब्याज से ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट? ब्याज तो वही है, वो भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, लेकिन इसमें होता क्या है, उसमें दर हमेशा समान रहती है। जैसे पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10%, 2 साल का अगर सरल ब्याज हो तो 10% की दर से यदि 2 साल का ब्याज बोले तो 20% हो जाएगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के लिए 10% वार्षिक दर हो और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज के लिए बोले तो मित्रों 21% होगा ब्याज। क्यों होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरल ब्याज एक चक्रवर्ती ब्याज, ये थोड़ा स्पीड से बढ़ता है, ये थोड़ा स्लो बढ़ता है। इसकी थोड़ी इससे ज्यादा स्पीड होती है। क्यों होती है? देखिए, सरल ब्याज में जैसे जैसे बोल दें क्वेश्चन कि 10% दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा। आपको पता है 1 साल का 10% दर का अर्थ क्या होता है? सालाना होती है, वार्षिक होती है 10। 1 साल की 10%, 2 साल की कितनी हो जाएगी? 20%। ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। मित्रों, इसकी यदि अपन बात करें, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है 1 वर्ष में हिसाब होना जरूरी है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। इसमें कैसे लगेगा? 10% पहले साल का, इसमें मूलधन हमेशा 100% होता है, मैंने बताया था। कोई सा भी ब्याज हो, मूलधन कितना होता है? 100% होता है मूलधन। यानी जो अपन उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं 0 वर्ष पर, यानी स्टार्टिंग में जो अपन उधार दे रहे हैं, ले रहे हैं, वो अपने आप में 100% होता है, फिर उसके ऊपर ब्याज चलता है। 10% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज, तो 20% ब्याज हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन मित्रों समझते हो आप? विसर्जन किसे कहते हैं? ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर लौटाएंगे कितने? यदि कोई ब्याज में ले रहा है तो वापस कितने लौटाएगा? 20% ब्याज हो गया, 100% मूलधन, 100% उधार लिया था, 20% ब्याज हो गया, 120% लौटाएगा। इसकी यदि बात करें चक्रवर्ती ब्याज की, तो इसमें क्या होता है? 10% वार्षिक ब्याज के ऊपर लिया गया है, मूलधन है 100%। देखिए मित्रों, पहले फर्स्ट साल में, पहले वर्ष में क्या होगा? 10% ब्याज लगेगा और मिश्रधन कितना हो जाएगा? फर्स्ट साल में मिश्रधन कितना हो जाएगा? 110%। मित्रों, दूसरे वर्ष का जो ब्याज लगेगा वो इस मूलधन के ऊपर नहीं लगेगा, इस मिश्रधन के ऊपर लगेगा। इसमें तो क्या, साधारण ब्याज में तो हमेशा मूलधन के ऊपर ही ब्याज जुड़ता है, लेकिन इसमें 1 साल होते फिर मिश्रधन के ऊपर लगता है, फिर मिश्रधन के ऊपर लगता है, और मिश्रधन के ऊपर लगेगा तो मिश्रधन यहाँ पे अधिक हो चुका है मूलधन से, ब्याज भी अधिक होगा। पहले मूलधन का 10% कितना होता है? 10% ही होता है। मूलधन का 10% 10 ही होता है, 100 का 10% 10। फिर 1 साल में 110 हो गए, 110 का 10% कितना होगा? 11। तो दूसरे वर्ष में जो ब्याज लगेगा वो 10% लगेगा, किसका? मिश्रधन का। इसका 10% होगा 11, और दूसरे वर्ष में, सेकेंड वर्ष में ब्याज कितना लगेगा? 11 लगेगा। परसेंटेज तो 10 ही होगी, इसकी तो 10 ही होगी, इसकी तो 10 ही होगी, मूलधन की 11% होगी, जोड़ोगे नो, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 121%। यानी ब्याज कितना हो गया? 21%। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया मिश्रधन के हिसाब से? 21%। तो मिश्रधन थोड़ा अधिक लगता है, ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसे मिश्रधन कहते हैं। देखिए अब इसकी क्वेश्चन आप,
सॉल्यूशन कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 16,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मूलधन कितना है, मूलधन दे रखा है 16,000, 2 वर्ष का ब्याज, दर कितनी है 10%, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। मैं बता चुका हूं मित्रों पहले भी आपको, अर्थमेटिक में एक भी सूत्र आपको मैं नहीं बताऊंगा। आपको यदि सूत्रों से करना है तो किताब उठाओ, किताब खोलो और सूत्र रटो, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। एक भी सूत्र नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि सूत्रों से वर्तमान में जो कंपटीशन है, जो कंपटीशन का दौर है, यदि उसमें आप सूत्र याद करने में रहोगे, सूत्र रटने में रहोगे, तो वो समय ऐसे कैसे निकल जाएगा। आप वहां पे एग्जाम देते समय सूत्र लिखते रह जाओगे, सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, पूरा पेपर आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सूत्र नहीं बताना चाहूंगा आपको। देखिए चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से 10% उसकी दर है, 2 वर्ष का ब्याज होगा। यदि साधारण ब्याज होता है 1 साल का 10%, तो 2 साल का हो जाता 20%, लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती को देखिए कैसे करना है, या तो आप ऐसे कर लो, 2 मेथड में आपको बता देता हूं। देखिए कि मूलधन है 16,000, 16,000 को यदि आप 100/100 से गुणा करोगे तो 16,000 को 100/100 से गुणा करोगे, 100/100 का मतलब क्या होता है 1 होता है, और 1 से गुणा करोगे तो 16,000 का मान अपरिवर्तित रहेगा। आज भी 1 से गुणा करने के बाद भी 16,000 ही रहेंगे। तो मित्रों आपको 10% की वृद्धि करनी है इसमें, क्योंकि 1 साल होते ही 10% ब्याज बढ़ेगा। 10% की वृद्धि करनी है तो किससे गुणा करोगे, 110 से गुणा करोगे। 100 का भाग दो 110 से गुणा कर दो, 10% की वृद्धि हो जाएगी। यानी 16,000 के ऊपर 10% ब्याज बढ़ने के बाद राशि कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी। तो 10% की वृद्धि यानी 1 साल का आ गया, दूसरे साल का करना है 2 साल के लिए बोला है, तो 2 बार करोगे 110/100 से गुणा, ये हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। क्योंकि एक 110/100 से एक बार आप गुणा करोगे तो 1 साल की वृद्धि से विसर्जन आ जाएगा, 1 साल बाद में विसर्जन क्या होगा वो आ जाएगा, और फिर 10% 110/100 से फिर गुणा करोगे तो विसर्जन के ऊपर 10% की वृद्धि होगी दूसरे साल में। तो इसीलिए ये तरीका सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। देखिए 0 से 0, 0 से 0, ये 2 0 है, 2 0 से 2 0, 160 × 11 × 11, 11 और 11 से गुणा करोगे तो 121, 121 को 160 से गुणा करोगे तो 160, 320, 160 कितने हो जाएंगे, 0 6 3 9 1, 19,360 कितने हो जाएंगे मित्रों, 19,360 रुपये। क्या है विसर्जन कि दोस्तों आप 16,000 रुपये उधार ले रहे हो 2 साल के लिए 10% वार्षिक दर के हिसाब से, 2 वर्ष बाद में आपको 19,360 रुपये चुकाने होंगे। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसने ब्याज पूछा है आपको केवल, यदि विसर्जन पूछे तो 19,360 सही हो जाएगा, ब्याज पूछा है तो 16,000 आप उससे उधार लिए हो, 16 तो आपको चुकाने हैं, उनमें तो कोई ब्याज वाली बात है नहीं। 16 से ऊपर जितना भी, 16 से ज्यादा आप चुका रहे हो, जितने भी 16,000 से अधिक आप चुका रहे हो वो क्या है ब्याज ही। तो 19,360 में 16,000 में जो अंतर है 3,360 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंतालीस हजार पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 45,000 राशि कितनी है, 45,000 रुपये। अगर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज
ऊपर 100 से 15 अधिक यानी 115 और नीचे 100। ये तो आ गया 1 वर्ष का। 2 वर्ष के अंत में पूछ रहा है तो 115 बटा 100 से 2 बार गुणा कर दोगे और 2 बार गुणा करने के बाद में क्या पूछा उसने, विसर्जन नहीं पूछा मित्रों, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। तो मूलधन और विसर्जन, विसर्जन मूलधन से जितना अधिक होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। करिए गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 5 आम 43, 115 को 115 से गुणा करोगे तो 55 25 और 12 को 11 से गुणा करोगे तो 132 और फिर इसको 9 से गुणा करोगे तो 5 9 45 के 5 आसिन 4 9 दूनी 18 22 के 2 आसिन 2 9 दूनी 18 22 0 2 9 30 27 29 का 9 आसिन 2 9 2 11 1,19,25 बटा में कितना है, 2 है, था वो पहले। 2 का भाग यदि आप दोगे इसमें तो क्या आ जाएगा मित्रों, 5 5 आ जाएगा, 19 9 5 1 2.5, ये क्या आ गया, मिश्रधन है मित्रों, मिश्रधन। यानी 2 वर्ष बाद में आपको कितनी राशि चुकानी है, 45,000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद में आपको कितने वापस चुकाने, 59,512.5 रुपये, 59,512.5 रुपये आपको वापस लौटाने हैं। मित्रों उसने ब्याज पूछा है, आपको ब्याज दिखाना है, तो सीधी सी बात है, आपने उधार कितने लिए थे उससे, मूलधन क्या था 45,000, उससे उधार लिए थे आपने 45,000 रुपये, चुका रहे हो आप 59,512.5 रुपये, 45,000 से आप अधिक चुका रहे हो, क्यों चुका रहे हो, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज लग रहा है, यानी 45,000 से जितने भी आप अधिक चुका रहे हो वो क्या है, फ्री में चुका रहे हो आप, वो क्या है, ब्याज, लालच है, आप उसको लालच दे रहे हो। वो ब्याज कितना है, 45,000 59,512.5 में जो अंतर है, यानी घटा के देख लो कितना हो जाएगा, 2 5 14 5 12.5 रुपए, ब्याज कितना हो जाएगा मित्रों, 14,512.5 रुपए। इसके इंप्रूव ले लो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों कोई विशेष बात नहीं है, आपको बस अभ्यास करना है। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ सुधार, तो वो ये जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे सोल्व होता जाएगा। कोई चक्रवर्ती ब्याज कोई भूत नहीं है कि आपके पीछे लग जाएगा। करो फिर अभ्यास करो आप, नॉर्मल सी बात। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी आपको कितनी लौटानी होगी। इस बार क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। 10,000 रुपये मूलधन कितना है, 10,000, दर क्या है, दर दे रखी है 10%, वो चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष बाद, समय है 3 वर्ष। दोस्तों मूलधन को रखोगे सबसे पहले यहाँ और दर क्या है 10%, 100 से 10 अधिक कितना हो जाएगा, 110 बटा 100। फिर करोगे 3 साल का है तो 3 बार कर दो, 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100, 2 जीरो से 1 2, 2 जीरो से 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 10, 11 को 11 से गुणा करोगे 121 और 121 10 11 को गुणा करोगे तो 110 और 121 को आपस में गुणा करोगे तो 0 1 3 3 1, 13,310 रुपए कितने चुकाने होंगे आपको, मिश्रधन क्या हो जाएगा मित्रों, 13,310 रुपए। 10,000 यदि ब्याज पूछे आपसे
क्या पूछे, ब्याज पूछे आपसे, तो 10,000 से कितना अधिक चुका रहे हो, 3,310 रुपए अधिक चुका रहे हो, वो क्या है, ब्याज है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 20,000 है, ये 20% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, वही विसर्जन पूछ रहा है। गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, उसकी जनसंख्या में वृद्धि का मतलब है चक्रवर्ती ब्याज। ध्यान रखना, गांव, शहर या ढाणी, उसकी जनसंख्या में वृद्धि का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज लगना। यानी जो विसर्जन है, जनसंख्या 1 वर्ष बाद में बढ़ के इतनी हो जाएगी, जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसके बाद उसके ऊपर वृद्धि होगी, फिर बाद में होगी। तो यह नहीं है कि कभी जनसंख्या गांव की 100 थी, आज 10,000 हो गई, और आज 200 व्यक्तियों की वृद्धि होती है एक साल में, आज 10,000 हो गई, 200 की वृद्धि होती है, तो 200% वृद्धि हो जाएगी। 100 के ऊपर अब नहीं होगी, जो 200 की वृद्धि हुई है वो 10,000 के ऊपर हो रही है, क्योंकि अभी विसर्जन 10,000। देखिए गांव की जनसंख्या 20,000 है गांव की जनसंख्या, और इसके ऊपर वृद्धि हो रही है 20% वार्षिक दर से। गुणा किससे करोगे, 120 से, बटा में क्या रखोगे, हमेशा 100 रखोगे। ठीक है, 3 वर्ष बाद की पूछी तो 3 बार कर दो, 120/100 इंटू 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 1, नीचे 2 कुछ बचाएंगे, ऊपर 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144 है, 144 को 2 से गुणा करोगे तो 288, और 288 को 120 से गुणा करोगे तो 0 0 0, 8 दूनी 16 के 6, 8 के 1, 16 17 का 7, 8 के 1, 2 दूनी 4 5, 8 8 2, 0 6, 15 के 5, 8 से 1, 8 5 13, 14 के 4, 8 से 1 3, कितनी हो जाएगी, 34,560। जनसंख्या 20,000 थी, अब कितनी हो गई, 34,560। कितनी हो गई मित्रों जनसंख्या, 34,560, यानी जितने की वृद्धि हो रही है वो क्या है, ब्याज बोल सकते हो आप। अब आप बोलोगे ब्याज तो गांव में लगेगा, कस्बा है, कोई नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेमी है, तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी, वही ऊंचाई क्या विसर्जन ऊंचाई उसकी। 2 वर्ष बाद में जो अस्तित्व में होगी वो क्या है, विसर्जन है। यदि वो पूछता है कि 2 वर्ष बाद में इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी, तो जो बढ़ रहा है वो तो क्या होता है, ब्याज होता है, फिर क्या होता है, ब्याज होता है। तो समझने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 की वृद्धि होती है, किसकी होती है, 1/8 गुना की वृद्धि होती है, 1/8 गुना वृद्धि होती है। मित्रों यहाँ पे मूलधन क्या है, 8 है, 8 है, 8 में से 1 की वृद्धि हो रही है। अपन 10% वृद्धि का मतलब 110/100 से गुणा करते हैं किसी भी मूलधन को। 10% वृद्धि का मतलब 110/100 से गुणा करते हैं किसी भी मूलधन को, क्योंकि इसमें आप 100/100 से गुणा करो तो कोई वृद्धि कोई कमी नहीं होगी। 10 की वृद्धि करनी है तो यहाँ पे 100 था, उसमें 10 की वृद्धि करोगे, 110 लिखोगे ऊपर, नीचे वो 100 के 100 रखोगे। यहाँ पे 8, यहाँ पे 110/100 का मतलब हो गया 100 के ऊपर 10 की वृद्धि हो रही है। 100 के ऊपर किसकी वृद्धि हो रही है, 10 की वृद्धि हो रही है। 1/8 का मतलब है 8 के ऊपर 1 की वृद्धि हो रही है। लेकिन विसर्जन के रूप में यदि इसको लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे अपन, गुणा किया जाए तो 9/8।
अब दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या आपको? ये ऐसा प्रतीत हो रहा है ना? हाँ तो वो वैसा ही है, बस कि 100 के ऊपर 10 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे मूलधन था 8, 1 की वृद्धि का मतलब 8 को 1 बटा तो 9 से गुणा करो, 9 बटा 8 से गुणा करो। वर्तमान में 64 सेमी ये पेड़ की ऊंचाई, और 2 वर्ष बाद ही पूछ रहे हैं तो 1 वर्ष का 9 बटा 8, 2 वर्ष का 2 बार काटो 9 बटा 8 से 8 29 64, 8 एकम 8, 9 9 81 सेमी का सेमी कितनी हो जाएगी? 81 सेमी। 2 वर्ष बाद में पेड़ की ऊंचाई होगी 81 सेमी। यदि मित्रों ये पूछता है कि 2 वर्ष बाद में पेड़ की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, तो पहले थी 64 सेमी, अब हो गई 81 सेमी। कितने की वृद्धि हुई? 17 सेमी की वृद्धि। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं कि ऐसे ऐसे गणराम ज्योतिष माधुर राजपुरा के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस जारी है, उसका लाभ उठाएं अधिक से अधिक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिफरेंट क्वेश्चन लेकर। जय हिंद, जय भारत।